सो यहाँ पे हम लोग लॉजिक देख रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 and 1.3. Okay, so the first concept is what is statement. Okay, so statement is what basically किसी भी लॉजिक में हम स्टेटमेंट कैसे कहते हैं. Okay, so the statement means basically a sentence which have only one value, a sentence which have only one value, whether either it will be true और फॉल्स. दोनों साथ में नहीं हो सकते. करेक्ट. कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें लॉजिक में स्टेटमेंट कहना, सो इट शुड बी आइदर ट्रू और फॉल्स. जैसे मैं लिख रहा हूँ डू यू लाइक मैथमेटिक्स. करेक्ट. सो इफ आई राइट डू यू लाइक मैथमेटिक्स, तो दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन टाइप. करेक्ट. तो इसके बहुत सारे आंसर पॉसिबल है. आइदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स. करेक्ट. आइदर ब्लैंक आंसर होगा. तो ऐसे स्टेटमेंट को आप लॉजिक में स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करोगे. ओके. So the first concept is nothing but is a statement. तो statement क्या होता है? किसी भी sentence को आप judge करोगे, either it will be a true or false. Correct. If it is true, then it is known as what? Statement. If it is false, then also it is known as what? Statement. Correct. अगर आप किसी भी question को जैसे कुछ exceptions है, like अगर मैं कहीं interrogative sign लिखूं, कहीं exclamatory sign लिखूं, कहीं imperative sentence लिखो. Imperative sentence means what? Basically a request type sentence. Correct. Please give me a glass of water, please give me a breakfast, and all this type of questions are basically imperative. So इसे हम logic में statement consider नहीं करेंगे ऐसे sentence. Correct. Then there is like open statement. Open statement means what? Either he, she, it. Correct. This all are known as what? Open. तो ऐसे statement को भी logic में हमें statement consider नहीं करना है. Correct. समझे यहाँ तक? सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट इन अ लॉजिक. व्हाट इज स्टेटमेंट? ओके. तो स्टेटमेंट मतलब क्या? कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो. आइदर वो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा. करेक्ट. दोनों आंसर नहीं होने चाहिए. आइदर ब्लैंक आंसर नहीं होना चाहिए. ओके. होपफुली आपको समझाइए. सो नाउ वी आर गोइंग टू न्यू वर्ड. सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट? राइट द सिंबॉलिक फॉर्म. ओके. सो बिफोर डूइंग सिंबॉलिक फॉर्म आपको कुछ बातें मालूम होनी चाहिए. लाइक द फर्स्ट इज, हमने इंग्लिश में ना ऑपरेटर्स पढ़े होंगे. करेक्ट. लाइक इट विल बी एंड, और, इफ, देन. करेक्ट. इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ. करेक्ट. देन. ठीक है. तो इसको मैथ्स में हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? कंजंक्शन. इसे क्या कहोगे? कंजंक्शन. इसे क्या कहोगे? डिसजंक्शन. ओके. देन देयर विल बी लाइक इफ देन. इसे हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं. आइदर आप इसे बाई कंडीशनल कह लोगे, है ना, और बाई कंडीशनल. बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. सॉरी, कंडीशनल. सॉरी, दिस विल बी कंडीशनल. इसको क्या बोलोगे? डबल इम्प्लीकेशन. डबल इम्प्लीकेशन एंड बाई कंडीशनल. ओके. और बाई कंडीशनल. बाई कंडीशनल. अब इसके कुछ सिंबॉलिक फॉर्म है जो आपको याद रखना है. दिस इज इंग्लिश फॉर्म. करेक्ट. दिस देयर विल बी मैथमेटिकल फॉर्म. करेक्ट. मैथ्स में क्या कहते हैं इसे? एंड देन देयर इज अ सिंबॉलिक फॉर्म. तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है. कंजंक्शन को हम उल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं. डिसजंक्शन को और से. इफ सिंगल एरो, और से वी से बेसिकली आप कह सकते हो. इम्प्लीकेशन विल बी सिंगल एरो. डबल इम्प्लीकेशन विल बी डबल एरो. एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट इज नोन एज व्हाट? नेगेशन. जो हम बेसिकली नेगेटिव सेंटेंस के लिए बनाते हैं, नॉट. तो मैथ्स में उसे हम क्या कहते हैं? नेगेशन. ओके. एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड अबाउट वेव साइन. करेक्ट. सिंपल. सो दिस इज द बेसिकली ऑपरेटर. अब इस ऑपरेटर के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. राइट द सिंबॉलिक फॉर्म. ओके. पहले हमें किसी भी सिंबॉलिक फॉर्म के लिए पहले क्या करना है? जैसे राम, रामू इज अ गुड बॉय. रामू इज अ गुड बॉय. और लिखा है, और लिखा रिति इज अ इंटेलिजेंट गर्ल. ऐसा लिखा. ठीक है. सो हम क्या करेंगे? बीच में ऑपरेटर ढूंढेंगे. तो रामू इज अ गुड बॉय को पी ले लेंगे. एंड द प्रीति इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, उसको हम क्या ले लेंगे? क्यू. बीच में क्या? और है. सो और विल बी और. दिस विल बी लाइक पी और क्यू. सो दिस विल
give you the symbolic form of the statement. Okay, then the next आफ्टर सिंबॉलिक फॉर्म इसके ऊपर एक्सरसाइज 1.1 में आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको सॉल्व करना है. देन द नेक्स्ट slide is based on what? Write the truth value. So this is very important truth table, correct? So based on that आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. और एक्सरसाइज 1.2, करेक्ट, वहां पे आपको कंस्ट्रक्ट खुद से करना, ट्रुथ टेबल खुद से कंस्ट्रक्ट करना. सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द ट्रुथ टेबल? हमें मालूम है किसी भी स्टेटमेंट के सिर्फ दो वैल्यू हो सकता है, इधर इट विल बी ट्रू और फॉल्स. तो अज्यूम करो मैं दो स्टेटमेंट के लिए बना रहा हूँ, पी लिखा और क्यू लिखा. तो यू नो फॉर 2/2, फॉर टू वेरिएबल, टू वेरिएबल मीन्स टू स्टेटमेंट. ओके, फॉर पी एंड क्यू के लिए, राइट? तो हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे? सो आपको मालूम है कि आइदर स्टेटमेंट के दो ही वैल्यू आएंगे, आइदर ट्रू नहीं तो फॉल्स. तो टेक अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. सो आई हैव रिटन दो बारी ट्रू देन दो बारी फॉल्स, करेक्ट? देन क्या लिखोगे? ट्रू देन फॉल्स देन ट्रू देन फॉल्स. ओके, वी आर सॉल्विंग फोर ऑपरेटर्स एंड जो जो ऑपरेटर पड़े, पी और क्यू, देन पी इम्प्लाइज क्यू, देन पी डबल इम्प्लाइज क्यू, करेक्ट? ये दोनों ऑपरेट, ये चार ऑपरेट. बट देयर इज अ नेगेशन आल्सो. नेगेशन में सिंपली हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट को नॉट लगा देते हैं, नथिंग एल्स. ओके, सो हाउ दिस नेगेशन, हाउ दिस टेबल इज फॉर्म, करेक्ट? तो ये समझते हैं कैसे फॉर्म करना. सिंपल सा लॉजिक कहता है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल है, सो टेक 2 raised to 2, दिस विल बी हाउ मच? 4. ओके, कितने वेरिएबल है? दो है, पी और क्यू, करेक्ट? कितने पॉसिबल आंसर है? दो, ट्रू और फॉल्स. लाइक अपने स्कूल में ना प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, डाइस के कंसेप्ट किए होंगे, कॉइन के कंसेप्ट होंगे. जैसे एग्जांपल बोलूँ तो कॉइन, कॉइन में कितने सरफेस होते हैं? दो. तो आप इधर हेड लिख दो नहीं तो टेल लिख दो. अगर मैंने दो कॉइन टॉस किया, सो देयर विल बी फोर पॉसिबिलिटी, एच एच टी टी, एच टी टी एच, करेक्ट? लाइक दैट ओनली, इट विल बी ट्रू और फॉल्स. सो फोर है, तो फोर को कैसे करना है? टू से डिवाइड करना है, इट विल बी टू. नाउ टू को टू से डिवाइड करना, इट विल बी वन. जहाँ पे वन आए वहां पे स्टॉप हो जाएंगे आप. सेम लॉजिक फॉर थ्री. तो मैक्सिमम आपके सिलेबस में तीन वेरिएबल है, पी क्यू आर. सो व्हाट इज 2 raised to 3? दिस विल बी 8 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी लाइक 4, देन डिवाइड बाई 2, देन अगेन इट विल बी 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 1. सो ये जो है, the first value will give you the total possibility, correct? Give you the total possibility, TP. Okay, the first table arrangement will give you the second value and the next table arrangement will give you the थर्ड वैल्यू. तो हमेशा याद रखेंगे, ये आपको टोटल पॉसिबिलिटी देगा. पी जो है फोर वे से अरेंज होगा, फोर फोर की ग्रुपिंग में. टू जो है वो आपको बताएगा क्यू, क्यू में क्या ग्रुपिंग करना और आर में क्या ग्रुपिंग करना, वन बताएगा. सो दिस विल बी लाइक दो बारी ट्रू, दो बारी फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स. अगर पी क्यू आर रहा तो क्या लिखोगे? चार बारी ट्रू, चार बारी फॉल्स. ओके, देन ट्रू डबल फॉल्स, डबल ट्रू डबल फॉल्स. आर में क्या आ जाएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. टोटल इट विल बी 8 टाइम्स. सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एंड? एंड में सिंपल सा लॉजिक याद रखना कि अगर दोनों ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो इट विल बी ट्रू, बाकी के सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? फॉल्स, चाहे वो कुछ भी कॉम्बिनेशन में रहे. ओके, और में अपोजिट लॉजिक में जाएंगे, दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स और बाकी सब क्या हो जाएगा? ट्रू. इम्प्लीकेशन में सिंपल वे से आप याद रखोगे कि अगर पी जो है क्यू की तरफ जा रहा है, सो इट विल बी द क्यू का वैल्यू, जिसकी तरफ एरो उसी का वैल्यू. तो ट्रू जो है ट्रू के पास गया तो ट्रू, ट्रू जो है फॉल्स के पास गया तो इट विल बी फॉल्स, फॉल्स जो है ट्रू के पास गया सो इट विल बी लाइक ट्रू. लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस है जहाँ पे फॉल्स जो है फॉल्स को इम्प्लाई नहीं करेगा. तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू वर्ड ट्रू. सो दैट इज नथिंग बट द इम्प्लीकेशन का टेबल. डबल इम्प्लीकेशन आप हमेशा ऐसे याद रखेंगे कि अगर आजू और बाजू दोनों सेम है, भले से कुछ भी वैल्यू, अगर दोनों सेम है तो आंसर विल बी व्हाट? ट्रू ट्रू. अलग अलग है तो है गलत. ऐसे आप स्टेटमेंट करके लिख रख सकते हो, करेक्ट? सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. हो सके तो अगर आपको एक बार ना समझे तो वापस से रिपीट करके इस टेबल को देखेंगे, ठीक है? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेस्ड ऑन दिस आगे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बता दिया कैसे कंस्ट्रक्शन होता है. अभी आगे क्वेश्चन में हमने खुद से करना है कि हाउ विल कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में, तो इसे भी सॉल्व करेंगे आप. सो द नेक्स्ट, अब इसके बेस क्वेश्चन कैसे रहेगा? जैसे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट. सिंपल एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ. जैसे मैं लिखा 4 इज अ ऑड नंबर, 4 इज अ ऑड नंबर, ठीक है? 4 इज अ ऑड नंबर
एंड मैंने लिखा फाइव इज अ प्राइम नंबर, ऐसे कुछ लिखा, जस्ट एन एग्जाम्पल, फाइव इज अ प्राइम नंबर। सो आपको मालूम है फोर इज अ ऑड नंबर, लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी स्टेटमेंट में ऑपरेटर को ढूंढोगे। तो ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, एंड, सो देयर विल बी लाइक एंड मतलब उल्टा भी। ओके, so this will be the first statement is always treated as p, the second statement after the operator it is treated as q, so p and q। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन सेंस से आप अगर देखोगे फोर इज अ ऑड नंबर, तो ये बातें गलत है, और फाइव इज अ प्राइम नंबर, दैट इज करेक्ट। तो ये क्या लिखोगे, हियर पी एंड हियर पी इज ट्रू, करेक्ट, पी इज ट्रू, करेक्ट, एंड क्यू इज व्हाट, क्यू इज फॉल्स, करेक्ट। सो बेसिक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप ये बोल सकते हो कि पी जो है ट्रू है, सॉरी पी इज फॉल्स ना, फोर इज अ ऑड नंबर, सॉरी false, and this will be what, this will be true, correct। so q is a true statement, phi is a prime number, p is a false। तो आप क्या लिखोगे, p is false, तो आप लिखोगे false and q will be equals to what, true, करेक्ट। सो व्हाट इज एफ एंड एफ, एंड के लिए क्या लॉजिक था, एंड के लिए लॉजिक ऐसा था कि अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये दोनों ट्रू तो नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सारे इम्प्लीकेशन अगर अज्यूम करो पी इम्प्लाइज क्यू आ गया, तो वहां पे लिखा रहेगा इफ और देन, तो पहले आपको ये ढूंढना रहेगा वो वेर इज इफ देन, उस इफ देन से पहले वाले स्टेटमेंट को, इफ के बाद वाले स्टेटमेंट को पी ले लो, देन के बाद वाले को क्यू ले लो, लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व। ओके, so this is p, 4 is a odd number, correct, odd number है तो false होगा, correct, by mistake मैंने true बोल दिया था उसको, and 5 is a prime number, correct, so that is a true statement, correct। तो आप ऐसे solve कर सकते हो। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, the next concept। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपको ऐसे कुछ रैंडम क्वेश्चन में लिखा रहेगा p and q are true statement, p q are true statement, r and s are false statement, एस जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसे क्वेश्चन लिखे रहेंगे। और मैंने कुछ भी वैल्यू आपको दे देना, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, है ना, इम्प्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट को लिख दिया आर एंड negation of s, so you have to just put the value of p q r s, nothing else। so what is p, true, so negation of true, okay, and q is what, again true, then there is an implication sign, what is r की वैल्यू क्या है, false है ना, देन एस की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स। तो जस्ट सॉल्व द नेगेशन फर्स्ट, तो नेगेशन ऑफ ट्रू कैन बी written as what, false, and this will be true, then implication is there, false and true, correct। so अब आपको मालूम होना चाहिए टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल, चाहिए तो टेबल को 3-4 बार देखो आप, करेक्ट, खुद से ड्रॉ करो, खुद से सारे वैल्यूज याद रखेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे आप याद रखेंगे। एंड, व्हाट इज एंड, अगर एंड दोनों ट्रू तभी ट्रू, ऐसे चाहिए तो लिख लो दोनों ट्रू तभी ट्रू, बाकी सब फॉल्स, और में कैसे याद रखेंगे, दोनों फॉल्स, करेक्ट, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, बाकी सब ट्रू। इम्प्लीकेशन में जिसकी तरफ एरो उसी का वैल्यू रहेगा, सिर्फ फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा। डबल इम्प्लीकेशन में ऐसे याद रखोगे, दोनों आजू बाजू सेम है तो करेक्ट, नहीं तो अलग है तो है गलत, सिंपल सा लॉजिक से याद रखेंगे इसको, करेक्ट स्टेटमेंट जिसे भी आपको समझे। तो व्हाट इज फॉल्स एंड ट्रू, दिस विल बिकम फॉल्स, व्हाट इज फॉल्स एंड ट्रू, एंड में दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स, सो दिस कैन बी रिटन एज अगेन फॉल्स। सो व्हाट इज फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, अब भी देखा कि एक एक्सेप्शन है कि फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स कभी भी फॉल्स नहीं होगा, सो दैट विल बी ट्रू। Okay, so hopefully you understand the question number 3. Then we are moving to the question number 4, that is just to write the negation of the following statement। So कैसे लिखोगे, it's very simple, जो भी statement है उसमें not लगा दो, like तिरुपति is in आंध्र प्रदेश, so तिरुपति is not in आंध्र प्रदेश, करेक्ट। फिर लिखा है 3 is not a rational number, so not हटा देना, करेक्ट, जस्ट एन एग्जांपल मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, तो 3 is a rational number, like that, करेक्ट। स्टेटमेंट सही है गलत वो चेक नहीं करना आपको, करेक्ट, सिर्फ नॉट लगाना और आगे बढ़ना, सो दैट इज अ निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। so the most important part of this chapter is what construct the truth table, and you will definitely get one of the questions from this exercise, correct। so there are basically three question, all the question are of same logic, तो सेम ही है उनके पीछे, करेक्ट। so सिर्फ टाइप स्टेटमेंट अलग अलग कर दिए। ओके, सो विल गोइंग फॉर द ट्रूथ टेबल, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट, जैसे कि मैंने टू वेरिएबल के क्वेश्चन लिए, p एंड निगेशन ऑफ q, करेक्ट, बीच में डबल इम्प्लीकेशन ऑफ लिख दिया यहाँ पे p और q, ऐसे रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन बना हुआ मैं। so you have to check how many variables are there, so there are basically two variables, so draw p then draw q, so this will be the first step। then check whether the negation is there or not, अगर है तो किसका है, negation of q, तो लिख दो negation of q,
ओके, दिस विल बी द बेसिक पार्ट। ये हर क्वेश्चन में आपको करना है, पहले चेक करना है हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, देन आफ्टर दैट इज देयर एनी निगेशन, निगेशन है तो उस टर्म का निगेशन लिखेंगे। सो हाउ विल यू हैव, दो वैल्यू है तो आपको मालूम है दो बारी क्या लिखना, ट्रू, देन दो बारी क्या लिखना, फॉल्स, देन इट विल बी ट्रू देन फॉल्स, देन ट्रू देन फॉल्स, करेक्ट, ऐसे। अब निगेशन ऑफ क्यू है तो जस्ट क्यू का उल्टा कर दो, सो दिस विल बी फॉल्स, देन अगेन इट विल बी ट्रू, देन फॉल्स, देन दिस विल बी ट्रू, लाइक दैट। ऑलवेज सॉल्व द फर्स्ट ब्रैकेट, कर सकते हो ऐसे, सीक्वेंस मैटर नहीं करता आंसर। सो पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, सो पी एंड निगेशन ऑफ क्यू कैसे ऑपरेट करोगे, एंड ऑपरेशन। सो व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ एंड, इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। दोनों फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, दोनों फॉल्स है, दोनों ट्रू नहीं है मतलब तो फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है, करेक्ट, सो दिस विल बी, अच्छा ये फॉल्स है, ठीक है, सो दिस विल बी लाइक फॉल्स। Okay, so this will be also false statement. Okay, false and true. It will be like false only. Okay, now the next one is what, P और Q। तो क्या होता है P और Q, और में क्या लॉजिक है, दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो दोनों फॉल्स नहीं है तो दिस विल बी ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है तो दिस विल बी ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है तो दिस विल बी ट्रू ओनली, दोनों फॉल्स है तो अब फॉल्स हो जाएगा। देन द टेक दिस एज अ फर्स्ट ए और बी, जगह की कमी होने की वजह से आप ऐसे वेरिएबल्स को कोई भी ना ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। सो द लास्ट ऑपरेटर इज व्हाट, ए डबल इम्प्लाइज टू बी, करेक्ट। यहाँ पे पोजीशन बहुत ही मैटर करता है, लाइक ए पहले आ रहा है कि बी पहले आ रहा है, करेक्ट, तो उसको प्रॉपरली आप समझोगे देन लिखोगे उसको। सो ए डबल इम्प्लीकेशन ऑफ बी, सो ए जो है डबल इम्प्लाइज टू बी है, सो व्हाट इज द रूल ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, अगर दोनों सेम तो सही, अलग है तो गलत, तो दोनों सेम, सेम नहीं है तो दिस विल बी गलत, गलत मीन्स फॉल्स, दोनों सेम है तो दिस विल बी ट्रू, करेक्ट, दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स, दोनों सेम नहीं है, अच्छा दोनों फॉल्स है क्या, ओके दोनों फॉल्स है तो दिस विल बी व्हाट, ट्रू, करेक्ट। So this will be the how you will construct the truth table. Okay, ट्रूथ टेबल में इसके बाद थ्री वेरिएबल आएगा तो आप क्या करोगे, पहले p लिखोगे, देन q लिखोगे, देन r लिखोगे। सो जस्ट गो फॉर चार बार ट्रू, चार बार ट्रू, करेक्ट, चार बार फॉल्स, करेक्ट, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड चार बार फॉल्स, देन दो बार ट्रू, देन दो बार फॉल्स, ओके, देन अगेन दो बार ट्रू, देन अगेन दो बार फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, लाइक दैट, टोटल 8 टाइम्स होगा, करेक्ट। उसके बाद लॉजिक सेम रहेगा, सेम एज 2/2, करेक्ट, सेम एज 2/2, 2/2, 2/2 बोले तो पी क्यू, ओके। सो होपफुली आप समझेंगे। अब इसके क्वेश्चंस में ना तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देयर विल बी लाइक प्रूव दैट, तो प्रूव दैट के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, अज्यूम करो ये है, यहाँ पे इक्वल्स टू उन्होंने दे दिया, करेक्ट, तो आप क्या करोगे, इसको कॉलम वन ले लो, ऐसे करके क्या करोगे, इसको कॉलम वन इसको कॉलम टू, अगर दोनों सेम आए तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड करेगा, अदर इट विल बी लाइक नॉट होल्डिंग, करेक्ट, तो क्रॉस कर दो आप उसको इक्वल्स टू, दिस इज द सिंबल बेसिकली नोन एज इक्विवेलेंस, ओके, ये सिंबल को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस, मीनिंग सेम है एज इट इज ऑफ इक्वल साइन, करेक्ट, सो आपको चेक करना है कि वेदर इट इज इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस में मतलब इक्वल, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट इज द स्टेटमेंट पैटर्न, तो आप हमेशा लास्ट कॉलम चेक करेंगे, इफ ऑल द वैल्यूज आर ट्रू, ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू, करेक्ट, अगर सारे के सारे ट्रू है, करेक्ट, सो दिस इज नोन एज व्हाट, टोटोलॉजी, क्या लिखोगे, टोटोलॉजी, अगर सारे के ऑल वैल्यूज आर फॉल्स, ऑल आर फॉल्स, if all are false then it will be written as what, contradiction, this is known as what, contradiction, okay, if all are, if all are uh, सॉरी इफ ऑल आर नॉट, सॉरी, अगर दोनों मिक्स है, करेक्ट, ट्रू एंड फॉल्स दोनों वैल्यू है, सो यू कैन राइट कंटिजेंसी, नथिंग एल्स, करेक्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर सारे लास्ट कॉलम के सारे वैल्यू अगर आपके ट्रू है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज टोटोलॉजी, सारे वैल्यू अगर फॉल्स है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रडिक्शन, अगर ट्रू और फॉल्स का मिक्सअप है, irrespective of number of times of true and false, it will be contingency only, correct, so चार true है, एक तीन true है, एक false है, so again it will be a contingency only, correct, तो नंबर मैटर नहीं करता यहाँ पे कौन कितने बारी है, ठीक है, so this is the very important truth table का concept, okay, then after that what you have to, yeah, so
Next board, next concept. We are moving through exercise 1.3. So the concept is what is quantifier statement. Okay, so what is basically quantifier statement? It is a type. अगर आप बोलोगे normal English में तो this is open statement. Like मैंने लिखा x plus 7. So x can take any value ना, correct? तो this x can be treated as open statement. अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 plus 7 will be treated as what? 8. True रखूंगा तो 2 plus 7 will be equals to what? 9. Correct, like that. करेक्ट. तो यहाँ पे एक्स ओपन स्टेटमेंट, इसी को मैथ्स में क्या कहते हैं? क्वांटिफायर. सो बेसिकली दो टाइप के क्वांटिफायर होते हैं. करेक्ट. सो वन इज नोन एज व्हाट? एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, उल्टा ई से रिप्रेजेंट करोगे. एंड वन इज नोन एज व्हाट? यूनिवर्सल क्वांटिफायर, उल्टा ए. एक्सटेंशियल मीन्स होता है एटलीस्ट वन वैल्यू शुड बी सेटिस्फाइड द कंडीशन. करेक्ट, एटलीस्ट वन. करेक्ट. यहाँ पे होता है ऑल वैल्यू शुड बी सेटिस्फाइड थ्रू द कंडीशन, ऑल वैल्यूज. जैसे कि अगर मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की कोई भी नंबर उठा लो, ये इक्वेशन को होल्ड करेगा. कम से कम 1 तो होगा और उससे ज्यादा सारे नंबर. तो ऐसे क्वांटिफायर को क्या लिखोगे? यूनिवर्सल. करेक्ट. मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन 5, तो आपको मालूम है कि x इज ग्रेटर देन 5 में सारे वैल्यू x आएंगे एक्सेप्ट 1 2 3 4, है ना? करेक्ट. तो ऐसे क्वांटिफायर को फिर भी क्या ही कहोगे? एक्सटेंशियल क्वांटिफायर. एक्सटेंशियल मीन्स व्हाट? बेसिकली एटलीस्ट वन. करेक्ट, कम से कम एक. एक से ज्यादा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सारे के सारे वैल्यू हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे? यूनिवर्सल quantifier. Correct. So there will be like question number 1 on this quantifier statement, exercise 1.3. तो आपको एक A सेट दिया रहेगा जिसमें रैंडमली 3 5 6 7 8 दिया रहेगा. कुछ स्टेटमेंट रहेंगे, आपको चेक करना है कि एक्सटेंशियल क्वांटिफायर अगर लिखा है तो क्या एक और एक से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं. यूनिवर्सल लिखा हुआ है तो क्या उस सेट के सारे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर सारे वैल्यू कर रहे हैं और यूनिवर्सल लिखा हुआ है तो आप उसे क्या बोलोगे? द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट. लेकिन एक्सटेंशियल लिख के सारे वैल्यू लिखे सेटिस्फाई करे तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. सो दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन. देन वी आर मूविंग थ्रू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज नोन एज व्हाट? डुअल्स. सो वेरी इजी कंसेप्ट. सो व्हाट इज डुअल्स? जहाँ पे एंड है उसको और कर दो, जो और है उसको एंड कर दो. सिंपल सा लॉजिक. जहाँ पे कैपिटल टी है वहां पे कैपिटल एफ कर दो, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. और जो फॉल्स है उसको ट्रू कर दो. जहाँ पे स्मॉल टी है, करेक्ट, वहां पे स्मॉल सी लिखोगे, दैट इज बिकॉज ऑफ टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन. तो अगर कोई स्टेटमेंट सी लिखा हुआ तो टी. निगेशन एज इट इज रहेगा, निगेशन को चेंज नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी नहीं करेंगे. करेक्ट. सो सिर्फ इतने चेंजेस आएंगे डुअल्स में. लाइक अगर मैंने कहीं लिखा पी एंड, ब्रैकेट में लिखा टी एंड एफ लिख दिया, और लिखा और यहाँ पे लिखा पी एंड सी, तो सिंपल पी के जगह पी रहेगा और हो जाएगा, स्मॉल टी की जगह पे स्मॉल सी, एंड की जगह पे और, कैपिटल एफ की जगह पे क्या लिखो? कैपिटल टी. फिर क्या लिखोगे? और की जगह पे एंड, पी की जगह पे पी रहेगा, फिर और हो जाएगा, एंड सी कैन बी ट्रीटेड एज व्हाट? स्मॉल टी. करेक्ट. सो दिस इज द way how you have to solve the duals ka question. Then the next concept is known as what? Based on negation. So the new concept, correct. So rule of negation. Rule of negation. So what is rule of negation? So basically हमने जितने भी ऑपरेटर पढ़े सारे के negation लिखने हैं आपको. P and Q, P और Q, correct. Then there will be like P imply Q, correct. Then P double implies of Q, correct. इन सब के rules है, negation outside रहेगा. करेक्ट. सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 में भी आएगा, तो प्लीज इसको अच्छे से याद रखेंगे. दैट इज निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट. इससे पहले हमने जो निगेशन किया था वो सिंगल स्टेटमेंट था फर्स्ट एक्सरसाइज में. यू हैव टू राइट नॉट इन अ स्टेटमेंट, सो दैट विल बी सिंगल स्टेटमेंट. यहाँ पे कंपाउंड रहेगा तो आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. निगेशन दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा. निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू. एंड का और का क्या हो जाएगा? एंड. तो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू. P implies Q है तो P will be as it is, then there will be and the negation of second statement. यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे? फर्स्ट टर्म एज इट इज, जैसे आपने यू इंटू वी डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, तो P को मैंने एज इट इज रखा, एंड रखा, दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन लिया, फिर क्या किया? और रखा, फिर दूसरा स्टेटमेंट एज इट इज रखा, मतलब Q एज इट इज रखा, एंड निगेशन ऑफ P. सो दिस इज द रूल ऑफ निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन. सो दिस रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बेस क्वेश्चंस रहेंगे. जैसे कि एग्जांपल में मैं लिख रहा हूँ 3 plus 5 is equals to 8 है. करेक्ट. इफ ऐसा लिख रहा हूँ, इफ 3 plus 5 is equals to 8 then 2 minus 3 is equals to 4. आपको स्टेटमेंट से कुछ भी इमोशनल वे से डील नहीं करना है कि 2 minus 3 4 तो होता नहीं है, ये तो गलत है, सही है, ये सब कुछ भी डील नहीं करना. जस्ट यू हैव टू राइट दी
ऑपरेशन निगेशन पूछा तो निगेशन, तो दिस इज बेसिकली योर पी एंड देन देयर इज अ क्यू, दिस देन कैन बी ट्रीटेड एज व्हाट, इम्प्लीकेशन। क्या कहता है इम्प्लीकेशन का रूल, कि पहला स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8, ये लिखोगे। देन की जगह पे क्या आ जाएगा, एंड, बट यहाँ पे लिखोगे एंड चाहे बट आप बोल दो, बाय द वे हम एंड को बट भी कह सकते हैं, करेक्ट। सो दिस इज बट, एंड देन आप क्या लिखोगे, निगेशन ऑफ क्यू, तो क्या लिखोगे, 2 - 3 डज नॉट इक्वल्स टू 4, सो निगेशन लगा दिया। सो दिस इज द वे हाउ यू टू हैव टू सॉल्व दिस rule of negation वाले question, that is question number 3. Then the last concept is there, okay, so that is very important, उन्होंने बोर्ड में 2 बार ही पूछा, write the converse, inverse and contrapositive, inverse and contrapositive। हैंड राइटिंग मेरी गलती है, होपफुली मैं बोल रहा हूँ तो आवाज आपको जा रही होगी तो आप समझ लेना, करेक्ट। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, सो ये सिर्फ और सिर्फ इफ देन के लिए वैलिड है, इफ देन के लिए, करेक्ट, इट्स ओनली वैलिड फॉर इफ एंड देन स्टेटमेंट, मतलब क्वेश्चन में इफ और देन दिखना ही चाहिए, करेक्ट। तो जैसे मैंने अगर लिखा इफ हम हाँ, तो दिस इज बेसिकली इफ एंड देन, जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में पहले फॉर्मूला बताता हूँ फिर क्वेश्चन करता हूँ। सो दिस इज व्हाट पी इम्प्लाइज क्यू, सो दिस इज बेसिकली योर पी इम्प्लाइज क्यू, करेक्ट। तो इसका, इसको कहते हैं हम इम्प्लीकेशन, करेक्ट। इससे पहले हमने बताया कि दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, इम्प्लीकेशन। तो पहले हम लिखेंगे इसका कन्वर्स, सो व्हाट इज बेसिकली कन्वर्स, you have to just interchange the position of the elements, so q implies p will be known as what, inverse, converse. So then there will be inverse. So what is inverse, just write the negation in both the terms, तो negation of p implies negation of q हो जाएगा, correct। and what is contrapositive, so contrapositive is what, write the negation of converse, so negation of q implies negation of p, correct। So that will be the whole mark of this whole concept। So they will ask you the in form of what p implies q, अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। like अगर एक्सरसाइज में जाओगे तो सेकेंड क्वेश्चन आई थिंक सो लिखा, a family become, a woman is literate if the family become literate, so like you have to interchange, rewrite the question, पहले if से start होना चाहिए, then फिर then आना चाहिए, okay। so converse inverse, जैसे मैंने बोला यहाँ पे assume करो, if a person is, if a person is intelligent, person is intelligent, then he is hardworking, correct, hardworking, ऐसे कुछ लिखा। So what is the first statement, p, person is intelligent is your p and hardworking is your q, so this is already written in terms of what p implies q, okay। so now what you have to do, just implication already है, converse लिखना है। तो first of all, if he is a hardworking then he is intelligent, that will be your statement, correct। q फिर p आएगा, correct। तो पहले hardworking आएगा, then क्या आएगा, intelligent। negation करना तो दोनों में not लगा दो, if a person is not a intelligent then it will not a hardworking, ऐसे सिंपल सा, करेक्ट। अंग्रेजी ज्यादा ग्रामेटिकल वे से सोचना नहीं है आपको, करेक्ट, जस्ट मेक अ नॉट स्टेटमेंट, करेक्ट, इफ पॉसिबल ठीक है कर लेना, करेक्ट इंग्लिश से, नहीं तो अदरवाइज इट विल बी लाइक नॉट नॉट नथिंग एल्स, करेक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव विल बी इनवर्स को इंटरचेंज कर दो, करेक्ट। सो सिंपल सा आप ऐसे याद रखोगे, आई को आई के साथ, मतलब इम्प्लीकेशन में अगर नॉट लगा दिया तो दैट विल बिकम इनवर्स, एंड कन्वर्स में नॉट लगा दिया तो दैट विल बिकम कॉन्ट्रापोजिटिव, नथिंग एल्स। इतना सिर्फ याद रखना है आपको, ठीक है। होपफुली आपको समझा होगा। मैंने आपको बोला था सारे ब्रांच में, मैंने बोला था कि आई विल मेक अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ वीडियो, करेक्ट, ताकि आप इजीली रिवाइज करो। इसके क्वेश्चंस आपको कल मिल जाएंगे, तो प्लीज, आई नो दिवाली होगी लेकिन फिर भी हार्डली 1 hour इट विल टेक, करेक्ट, 20 to 20 minutes it will be like video and 40 minutes solving, correct। so just go through all the question, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, करेक्ट, तो इधर आप लेक्चर में पूछ सकते हो, नहीं तो एक सेशन रखेंगे जहाँ पे सारे डाउट्स अपन क्लियर करेंगे। होपफुली समझ में आया, करेक्ट। थैंक यू सो मच, विश यू हैप्पी दिवाली, चलो बाय।